अब से हम सुकुमार बाबू या शिशिर बाबू की डायरी का अनुसरण करना आवश्यक नहीं समझते। शोभा माँ की साधनावस्था के संबंध में बाहरी लोगों की कौतूहल निवृत्ति के लिए यथेष्ट विवरण दिया जा चुका है, ऐसा मैं समझता हूं। 18वें फाल्गुन को उनकी साधनावस्था की पूर्ण परिणति हुई। इस समय उनके परम कृपा में गुरुदेव ने उनके ज्ञान के सभी आवरण दूर हटा दिए। तब से किसी विषय के पूछने पर उन्हें ध्यानस्थ होने की आवश्यकता और नहीं रही। सुकुमार बाबू और शिशिर बाबू की सुंदर विवेचना के फलस्वरूप शोभा माँ की साधनावस्था के अनेक तथ्य साधारण के गोचर होने का पथ पा गए हैं। यह सच है कि यह भी उनके गुरु की इच्छा से ही हुई थी और उसके प्रमाण भी डायरियों में है। शोभा माँ के पूर्व जन्म की अटल साधना के पुरस्कार दान के उद्देश्य से अथवा उनके द्वारा जगत के किसी महान उपकार साधना के अभिप्राय से भगवान ने उन्हें इसी रूप में अति द्रुत और असाधारण रूप में आध्यात्मिक उन्नति की चरमावस्था पर प्रतिष्ठित किया है। उसे एकमात्र वे ही अथवा शोभा माँ के गुरु जी ही जानते हैं। उन्हें लोक समाज में प्रचारित करने के लिए आज तक कोई विशेष चेष्टा नहीं हुई है। उनके गुरुदेव ने कहा है, जितने भी प्रचार की आवश्यकता होगी मैं ही करूंगा। कार्यतः वही हो भी रहा है। धीरे, बहुत धीरे, किसी व्यक्ति विशेष या संघ विशेष द्वारा परिकल्पित या नियंत्रित चेष्टा के बिना ही पूर्व वंग के सुदूर एक ग्राम से बंगाल प्रदेश के नाना अंचलों में और बंगाल के बाहर भी नाना स्थानों में इस ब्रह्मज्ञा बालिका के नाम और महात्म्य की कथा कौतूहली लोगों के कानों में पहुंच रही है और किसी किसी जनों के हृदय को भी स्पर्श कर रही है। श्री भगवान की सभी व्यवस्थाओं की ही भांति यह नियत क्रम से ही हो रहा है। शोभा माँ में भगवान को लेकर कभी किसी तरह का मतवालापन नहीं है, क्योंकि इनकी शिक्षा है ज्ञान मिश्र भक्ति योग या भक्ति मिश्र ज्ञान योग, जिसमें कोई मतवालापन हो ही नहीं सकता। मतवालापन शीघ्र प्रचार का एक सुपरिचित सहज उपाय होने पर भी इस क्षेत्र में वह अचल है। ज्ञानी श्रेष्ठ सुधीर प्रकृति महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने शोभा माँ को काशी ले जाकर उनके मुख से विविध तात्विक बातें सुनने और जिज्ञासु जगत को सुनाने की जो परिकल्पना की थी, वह शोभा माँ के प्रचार की दृष्टि से अनुकूल थी, इसमें संदेह नहीं। किंतु जिस कारण वह परिकल्पना कार्य रूप में परिणत न हो सकी, उसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। तथापि काशी जाने और आने के रास्ते में शोभा माँ को जो 1.5 महीने से कुछ अधिक समय तक कलकत्ते में रहना पड़ा, उससे बहुत से जिज्ञासु जनों को उनके संस्पर्श में आने का सुयोग मिला और आशा है कि अपने अपने अधिकार के अनुसार उन सब का कुछ न कुछ उपकार हुआ है। इसे महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी के शुभ संकल्प का एक अवान्तर सुफल स्वीकार करना ही पड़ेगा। कलकत्ते में शोभा माँ को जो लोग देखने आए, उनमें अपेक्षाकृत थोड़े ही लोग तत्व जिज्ञासु थे। इनके साथ शोभा माँ का जो विचार विमर्श हुआ, उसके विषय में सावधानी से कुछ कहने पर यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय सम्मत द्वैताद्वैत का ही समर्थन और व्याख्या की। उनके गुरु बाबा संत दास जी महाराज इसी संप्रदाय के व्यक्ति थे और बहुत सी पुस्तकों में उन्होंने इसी संप्रदाय के मतों की व्याख्या की है। निश्चय ही गुरु शिष्य परंपरा में और व्यक्तिगत प्रतिभा या अनुभूति की विशेषता के अनुसार सांप्रदायिक मतों के बीच कुछ कुछ भेद उत्पन्न हो ही जाता है। इसी से संप्रदाय के बीच शाखाओं प्रशाखाओं का जन्म होता है। प्रायः सभी संप्रदायों में यही हुआ है। बाबा जी महाराज जिस प्रकार भिन्न संप्रदाय के लोगों के साथ तर्क करके अपने मत के स्थापन की चेष्टा करते थे, उसी प्रकार अपने संप्रदाय के बहुत से लोगों के साथ तर्क करके जिसे वह निम्बार्क संप्रदाय का विशुद्ध मत समझते थे, उसी मत में उन लोगों को लाने की चेष्टा करते थे। शोभा माँ ने स्वदेश से निम्बार्क संप्रदाय सम्मत मतावली की व्याख्या या प्रचार किया। यह कथन विशेषज्ञों के निकट अधिक मूल्य नहीं रखता। बाबा जी महाराज की मतावली से भी इनकी मतावली किसी किसी विषय में विशेषता रखती है या नहीं, यह भी विशेषज्ञों के लिए विचारणीय है। समझता हूं कि इस पुस्तक के अधिकांश पाठकों को इतना ही बता देना यथेष्ट होगा कि शोभा की विद्या का सामान्य अंश भी पुस्तक द्वारा प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः कोई पुस्तक
उस प्रकार पढ़ी ही नहीं, और उनके आसपास रहने वालों में से कोई भी व्यक्ति दर्शन या साधन शास्त्र में इतना निष्णात नहीं जिससे यह अनुमान संगत प्रतीत हो कि इस 17 वर्ष की बालिका ने उनके मुंह से सुन सुनकर अध्यात्म जगत के उच्चतम तत्वों को इस प्रकार आयत्त कर लिया है कि जिस किसी जिज्ञासु के जिस किसी प्रश्न का शास्त्र सम्मत और साधकों की अनुभूति द्वारा समर्थित उत्तर एक मुहूर्त भी बिना सोचे विचारे दे सके। उनके सत्वोज्जल चित्त में सत्य जैसा प्रतिभात होता है, वे उसी प्रकार उसे कह देती है। उसमें दुर्बोध्य कुछ भी नहीं होती। अत्यंत कठिन तत्व भी उनकी व्याख्या में बहुत सरल हो जाता है। सुकुमार बाबू ने अपनी डायरी में एक स्थान पर लिखते हैं, मैं गुरु शिष्य संवाद में से द्वैतवाद पढ़ रही थी, किंतु वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शोभा ने जब मुझे मतवाद समझा दिया तब मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। पुस्तक पढ़कर समझ नहीं पा रहा था। और सुकुमार बाबू एक सुशिक्षित व्यक्ति हैं। अध्ययन और दर्शन में यही अंतर है। धर्म के विषय में कुछ कहने पर सभी बातें सभी संप्रदायों को रुचती नहीं। जहां मतांतर है वहीं कहा सुनी होती है। शोभा मां को इस कहा सुनी की संभावना से सदा बचकर चलते देखा है। अपने चित्त में उन्होंने जिसे सत्य समझा उसे कभी छिपाते भी नहीं देखा। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मत को लक्ष्य करके एक सुपंडित अध्यापक द्वारा की गई आलोचना के अवसर पर शोभा मां ने कहा था, श्री कृष्ण तत्व भी अंतिम तत्व नहीं है, उसके बाद भी तत्व है। जैसे कार्य ब्रह्म तत्व और उसके भी ऊपर पर ब्रह्म तत्व। केवल श्री कृष्ण को जान लेना ही सब कुछ जान लेना नहीं है। दो ऊर्ध्वतर तत्वों की प्राप्ति आवश्यक है। इस पर समझता हूं उक्त अध्यापक महोदय ने मां को क्षुण्ण करने अथवा उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया। जो लोग श्री कृष्ण तत्व को उच्चतम तत्व कहते हैं, क्या वे भ्रांत हैं? शोभा मां ने उत्तर दिया, भ्रांत क्यों होंगे? जिन्होंने जितनी दूरी तक देखा है उन्होंने उतनी ही दूर तक की बात कही है। साधु का नाम सुनते ही एक श्रेणी के लोग कठिन रोग की दवा के लिए दौड़े आते हैं। इस प्रकार के बहुत से लोग भी मेरे घर शोभा मां के पास आए थे और साधारणतः एकांत में भेंट करने का अनुरोध करके उसी प्रकार मिले भी थे। शोभा मां ने इस विषय में किसी के किसी अनुरोध की रक्षा नहीं की थी। उन्होंने सबसे कहा था, मैं किसी को दवा नहीं देती। रोग दूर होगा या नहीं, ऐसा प्रश्न का भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। दूसरे प्रकार के वैश्विक व्यापारों के भावी फलाफल के संबंध में भी उनका यही एक भाव देखा गया। शोभा मां ने किसी किसी के पूर्व जन्म की बातें व्यक्त किए हैं। यह सुनकर बहुतों ने उनसे सबके सामने या एकांत में अपने अपने पूर्व जन्म की बातें पूछी। शोभा मां ने कहा, मैं जानती हूं किंतु बताऊंगी नहीं। बताने पर उत्तर प्रतिकर नहीं भी हो सकता है। समझता हूं यह बात जिज्ञासुओं के मन में नहीं आई थी। संभवतः सभी सोचते हैं कि मैं पूर्व जन्म में राजा या राजकुमार या ऐसा ही कोई महान पुरुष था। किसी साधारण त्रुटि के कारण इस जन्म में कष्ट पा रहे हैं। मैंने एक दिन परिहास के साथ कहा था, मां, यदि किसी को कह दे कि तुम पूर्व जन्म में बकरी थे तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसा प्रश्न लेकर फिर मां को तंग करने नहीं आएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक एडवोकेट ने एक दिन अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहने के लिए मां से बहुत हट किया। मां ने कहा, मेरे कहने से ही क्या विश्वास होगा? मालूम होता है कि इस कथन का सारवत्ता को उपलब्धि करके उस सज्जन ने कहा, तो मेरे इस जन्म के किसी ऐसे कार्य की बात बताइए जिसे मेरे अत्यंत आत्मीय जन के अतिरिक्त और कोई भी न जानता हो। ऐसा न कहने से आप पर मेरा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? शोभा मां ने कहा, यदि विश्वास न हो तो हानि ही क्या है? किंतु एडवोकेट छोड़ने वाले पात्र नहीं थे। वे बार बार जिद और हट करने लगे। तब मां ने उन्हें संध्या की आरती के बाद आने को कहा और इस समय उन्हें निर्जन कमरे में ले जाकर कुछ याद दिला दिया। उस सज्जन ने बाहर आकर किसी से कोई बात नहीं कही। कुछ देर मौन बैठकर फिर चले गए। विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा के अनेक छात्र मां को देखने आए थे और प्रश्न जिज्ञासा तथा तर्क भी किया था। बहुत बार इसे देखकर दुख हुआ है कि हमारे लड़के बीए पास करने पर भी
सब कोई संयत और सभ्य समाज के योग्य भाषा में तर्क करना नहीं जानते। अध्यापक डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार जब वहां रहते थे तो ऐसे अवसर पर बहुतों के प्रश्नों का संयत भाषा में अनुवाद कर देते थे और अपने स्वभाव सिद्ध सौजन्य के साथ कुतर्ककारी को तर्क से निरस्तर भी कर देते थे। किसी किसी के भाव को देखकर लगता था मानो वे मां का अपमान करने के उद्देश्य से ही आए हैं। कोई कोई अपने मत का मेल न होने पर गर्म भी हो जाते थे, किंतु मां को कभी क्षण भर के लिए भी चिढ़ते या गुस्सा होते देखा नहीं गया। स्पष्टतः अपमान सूचक प्रश्न के उत्तर भी वे हंसते हुए देती थी। किसी प्रकार का अपमान उनके मन को स्पर्श किया है ऐसा अनुमान करने का कोई हेतु उनके आकार या वाक्य में कभी परिलक्षित नहीं हुआ। दूसरी ओर उनके गुणों पर मुग्ध होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं थी। इनमें बहुतेरे प्राय प्रतिदिन उनके मुख से धर्म कथा सुनने आते थे। सभी वर्णों और सभी अवस्थाओं के भव्य श्रोताओं में बहुत से उपदेश सुनने के बाद मां के निषेध या अत्यंत संकोच पर भी चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम करके जाते थे। थोड़ी देर के लिए भी पंखे आदि द्वारा उनकी किंचित सेवा का अवसर पाने पर कितने लोग अपने को कृतार्थ समझते थे, कहा नहीं जा सकता। उनके ठाकुर जी और बाबा जी महाराज के सेवार्थ कितने ही लोग कितने ही फल और मिठाइयां लाकर देते और प्रसाद पाकर अपने को कितना धन्य मानते थे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आरती के समय ठाकुर जी आदि के घर में जो बहुत छोटा भी नहीं था और उसके बाहर भी सज्जनों और सभ्य महिलाओं की भीड़ हो जाती थी। कई साल पहले काला ज्वर होने के कारण शोभा मां के मुंह पर फुंसियों की तरह कुछ दाग ऊंचे ऊंचे निकल आए थे। कैम्बेल अस्पताल के डॉक्टर हेमेंद्र बख्शी महोदय ने उनसे साक्षात करने आने पर एक चर्म रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उसकी परीक्षा कराने की मुझसे सलाह दी। पहले मैंने स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर गुणेंद्र नाथ सेन गुप्ता से अनुरोध किया और उन्होंने सौजन्यपूर्वक आकर देखा तथा दागों को काला ज्वर का ही फल बताया। उसके बाद मेरे मित्र डॉक्टर अमीय भूषण सेन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के ही विशेषज्ञ डॉक्टर कालीपद बंदोपाध्याय को अपने साथ लाकर शोभा मां की परीक्षा कराई और उनकी सलाह के अनुसार कई इंजेक्शन दिए। इस पर इन सब ऊंचे ऊंचे दाग धीरे धीरे गायब हो गए। इसी प्रकार और भी अनेक तरह से बहुतेरे गुणी और ज्ञानी लोगों ने उनके प्रति अनुराग और श्रद्धा दिखाई थी। प्रसिद्ध गायक और भक्त अब परलोकवासी श्रीयुत बजेंद्र कुमार गांगुली ने एक दिन अपने दल के साथ आकर कीर्तन किया था। एक अन्य दिन कलकत्ते के वैष्णव समाज में सुपरिचित साधक, सुवक्ता और सुगायक श्रीमान अजित कुमार भक्ति वाचस्पति ने अपने दल के साथ आकर पदावली पाठ और कीर्तन द्वारा सबका आनंद वर्धन किया था। इसके पहले भी एक दिन आकर इन्होंने मां के साथ कुछ देर तक तत्वालोचन भी किया था। राय बहादुर खगेंद्र नाथ मित्र ने भी एक दिन मां को अपने घर ले जाकर श्रीमान नवदीप चंद्र बज्रवासी की कई छात्राओं द्वारा कीर्तन कराकर मां और हम सबको आनंद प्रदान किया था। गायिकाओं में राय बहादुर की 2 सुगायिका कन्याएं भी थी। इन्होंने एकाधिक दिन पिता के साथ मेरे घर आकर मां को कीर्तन सुनाया था। इसी समय कई एक भक्तों ने शोभा मां से दीक्षा ग्रहण की और कई जनों ने नाम पाया। दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों में पूर्वोक्त श्रीमान मोतीलाल दत्त और उनकी पत्नी श्रीमान जितेश चंद्र चक्रवर्ती की माता तथा एक संभ्रांत वंश की विधवा ब्राह्मण महिला उल्लेख्य है। इस महिला के पुत्र श्री श्री विशुद्धानंद जी परमहंस देव के शिष्य हैं और इन्होंने स्वयं भी उनके निकट दीक्षा की प्रार्थना की थी। सर्वज्ञ परमहंस देव ने स्वयं दीक्षा न देकर कहा था, जगदम्बा तुम्हें दीक्षा देगी, व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है। शोभा मां जब मेरे घर पर थी उसी समय उनकी शिष्या श्रीमती सुमति बंदोपाध्याय यानी ऊषा मां की बहन शरीर पीड़ा से अत्यंत पीड़ित होकर दवा कराने के लिए मैमन सिंह से कलकत्ता आई और मेरे घर पर ही रही। वह उस बार आईए की परीक्षार्थिनी थी। कुछ दिनों में ही स्वस्थ होकर वे परीक्षा देने में समर्थ हुई थी।
परीक्षा के बाद शिशिर बाबू की सलाह से माँ के किसी शिष्य द्वारा प्रदत्त पैसे से ठाकुर जी के लिए कुछ श्वेत प्रस्तर के बर्तन खरीदने के लिए एक दिन दोपहर में उषा माँ के साथ सुमति कालीघाट जाने के लिए तैयार हुई। इस विषय में उन्होंने पहले शोभा माँ से कुछ कहा नहीं, वरन दोपहर के भोजन के बाद जब वे सो गई तब उन्हें बिना बताए चुपचाप जाने का प्रयत्न किया। वे घर के बाहर जाना ही चाहती थी कि शोभा माँ ने जागकर कहा, मैं भी उनके साथ चलूंगी, और चटपट तैयार होकर बाहर आ गई। आश्चर्य की बात की असमय होने पर भी इसी समय एक सज्जन शोभा माँ का दर्शन करने घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। वे सज्जन मोटर से आए थे। यह सुनकर कि शोभा माँ कालीघाट जाएंगी, उन्होंने कहा, कृपा करके आप लोग मेरी गाड़ी से ही चले, मैं काली जी का एक सेवक हूं, आज मेरी ही बारी है। उस सज्जन का नाम इस समय स्मरण नहीं है। उनके आदर भाव पर शोभा माँ आदि उनकी गाड़ी से गई। उन्होंने भी इन लोगों को मंदिर में ले जाकर मंदिर खाली करके समादर के साथ काली जी का दर्शन कराया, और उसके बाद इन लोगों को अपने घर ले जाकर कुछ देर बातचीत करके पत्थर के बर्तनों की दुकान पर पहुंचा दिया। श्रीमती सुमति जब बर्तन देख रही थी, उसी समय शोभा माँ की दृष्टि उस दुकान की एक अलमारी में रखी एक जोड़ा श्वेत प्रस्तर निर्मित राधा कृष्ण की मूर्तियों पर पड़ी, और दोनों मूर्तियां उन्हें बड़ी सुंदर प्रतीत हुई। दाम पूछने पर दुकानदार ने उनका दाम 90 या 95 रुपये बताया। घर लौटकर माँ सबके सामने उन दोनों मूर्तियों के रूप की प्रशंसा करने लगी। उनकी ऐसी मुक्त कंठ प्रशंसा सुनकर श्रीमान सुरेश चंद्र देव ने कहा, मूर्ति खरीद लो, दाम के लिए चिंता न करो। दूसरे दिन शोभा माँ ने सुरेश को, मुझे और घर के कई लोगों को साथ लेकर दोनों मूर्तियां दिखाई। सचमुच वे बड़ी सुंदर थी। इस बीच दुकान के मालिक ने भी शोभा माँ का कुछ परिचय पा लिया था। वह 80 रुपये में ही उन्हें माँ के हाथ बेचने को प्रस्तुत हो गया और बोला, ले जाइए, रुपए बाद में दीजिएगा। सुरेश ने रुपए दे दिए। यही डॉक्टर सुरेश देव श्रीयुत गोपीनाथ के साथ पहली बार बरकांता की यात्रा में सहयात्री हुए थे। शोभा माँ जितने दिन मेरे घर रही, वे प्रतिदिन 2 बार आते और प्रसाद पाते थे। इसी प्रसंग में कहा जा सकता है कि काली के पूर्वोक्त पूजक सज्जन एक दिन और आकर माँ को काली मंदिर और अपने घर ले गए थे। दोनों मूर्तियां आकर बाबा जी महाराज और ठाकुर जी के चित्रों के पास ही स्थापित हुई, और उनके साथ ही साथ इनकी भी भोग आरती होने लगी। दोनों मूर्तियां जिसने भी देखी मुग्ध हुए बिना न रहा। माँ के शिष्य श्रीमान अमूल्य रतन घोष ने दोनों विग्रह के अलंकार बनाने के लिए 250 रुपये दिए। एक महिला ने ठाकुर के हाथ की चांदी की बांसुरी और एक दूसरी महिला ने चांदी की छड़ी गढ़ा दी, और भी अनेकों ने पट वस्त्र आदि नाना वस्तुएं दी। अंत में बाग बाजार के अन्नदा नियोगी लेन के मनमोहन घोष महाशय की पत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा घोष और उनके कृति पुत्रों ने बहुत धन व्यय करके अपने भवन में उक्त दोनों विग्रहों का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा आदि संपन्न कराई। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बहुत व्यक्तियों को निमंत्रित करके भूरी भोजन द्वारा सबको तृप्त किया था। कीर्तन की भी व्यवस्था हुई थी। वर्षीयान वैष्णव पंडित रसिक मोहन विद्याभूषण महाशय ने भागवत पाठ और संध्या को भक्त सम्मेलन का सभापतित्व भी किया। डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार, श्रीमान मनीन्द्र किशोर चक्रवर्ती आदि बहुत से कृतविद्य व्यक्तियों और श्री श्री संतदास बाबा के कई शिष्यों ने इस सभा में व्याख्यान दिए थे। उक्त बाबा जी महाराज का लोकोत्तर चरित्र ही वक्तव्य का विषय था। मनमोहन घोष महोदय हाई कोर्ट के वकील और बाबा जी महाराज के परम मित्र थे। उनकी पत्नी और पुत्रों में कोई कोई बाबा जी महाराज के शिष्य हैं। शिवपुर में आश्रम बनने के पहले जब बाबा जी वृंदावन से कलकत्ता आए थे तो प्रायः वे मनमोहन बाबू के घर पर ही रहते थे। इस उत्सव की एक और घटना विशेष स्मरणीय और आनंददायक था। इसी दिन सवेरे श्री श्री आनंदमयी माँ का कलकत्ता आगमन और पहले बिना किसी सूचना के स्टेशन से एकदम अन्नदा नियोगी लेन में गमन हुआ। इससे पहले शोभा माँ और शिशिर बाबू ने उत्सव के उपलक्ष्य में आनंदमयी माँ को आने के लिए सविनय से आमंत्रण किया था,
किंतु उनका कहीं आना जाना पहले से निश्चित नहीं रहता, इसलिए वे आने का वचन नहीं दे सकी थी। अतः उनका आना एक प्रकार से अप्रत्याशित ही था। इन दोनों माताओं को इससे पहले कभी भेंट नहीं हुई थी। आनंदमयी माँ इससे कुछ समय पहले से किसी गृहस्थ के घर में जाती नहीं थी। उन्होंने गली में खड़े खड़े दोनों मूर्तियों का दर्शन किया। उन्हें यहाँ अप्रत्याशित रूप में पाकर भक्तों ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया और कुछ देर तक कीर्तन का आनंद उठाया। इस बार बालीगंज में स्थित बिड़ला के शिव मंदिर में आनंदमयी माँ का वास स्थान निश्चित हुआ था। वे बाग बाजार से शोभा माँ को गाड़ी में लेकर वहीं गई और वहीं इनके साथ कुछ बातचीत की। इस बातचीत के समय आनंदमयी माँ के कई भक्त वहां उपस्थित थे। उक्त भक्तों में से कोई आध्यात्मिक विषय पर माँ को प्रश्न करने पर माँ स्वयं उत्तर न देकर शोभा माँ को उत्तर देने के लिए कही। दोनों माताओं का यह प्रति सम्मेलन सभी उपस्थित जनों को अत्यंत आनंददायक हुआ था। आनंदमयी माँ ने इसी दिन तीसरे पहर कलकत्ता से प्रस्थान किया। उनके कतिपय भक्तों, पुरुषों और महिलाओं ने उन्हें हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा दिया और उन्हीं के आदेश से बाग बाजार आकर नव स्थापित मूर्तियों का प्रसाद पाया था। आनंदमयी माँ की जननी भी उन सबके साथ थी। 26 फरवरी 1969 को शोभा माँ अपने लोगों के साथ मेरे घर से बाग बाजार गई। उत्सव के बाद माँ कई दिनों तक उस घर में रही। उस समय इस अंचल के बहुत से स्त्री पुरुषों ने उनके दर्शन और उपदेश आदि सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस घर से माँ अपनी जननी आदि एवं विग्रह आदि के साथ पटलडांगा के मुसलमान फाड़ा लेन में अपने मामा के घर चली गई। वहां भी बहुतों ने जाकर उनसे भेंट और तत्वालाप किया था। इसी घर में उनके युगल विग्रह का दोलोत्सव हुआ। इसके बाद ही वे इस स्थान से बरकांता चली गई। इस बार वे फिर लौटकर मेरे घर नहीं आई। उनके नाना कुछ दिनों पहले से ही बीमार थे। उनकी और उनके पुत्र पुत्रियों की इच्छा पर ही वे उनके घर जाकर रहने लगी। उन्हें कुछ थोड़ा स्वस्थ करने के बाद माँ बरकांता लौट आई। शोभा माँ के एक मामा भी MB डॉक्टर थे। रोग के कठिन होने पर भी बहुतों ने सोचा था कि इस बार माँ के नाना महाशय टिक गए, किंतु माँ ने अपनी माता के अनजाने में बहुत पहले ही हम लोगों से कह दिया था कि नाना जी इस बार बच नहीं सकेंगे। वही हुआ। माँ के बरकांता लौटने के कुछ दिनों बाद ही उनका परलोकवास हो गया। माँ ने कहा था उनकी उच्च गति हुई है। माँ के कलकत्ते से चले जाने पर हम लोगों और उनके अनेक भक्तों ने अपने को नितांत निसंग और निरानंद अनुभव किया था। राय बहादुर रेवती मोहनदास, अवकाश प्राप्त जज प्राण कुमार बसु, डॉक्टर सुरेश चंद्र देव, बाबू अश्विनी कुमार बागची, अध्यापक नृपेश चंद्र गुहा, बाबू ज्ञानचंद्र ब्रह्मचारी, बाबू नवतरु हालदार, बाबू निवारण चंद्र घोष, बाबू मणिंद्र किशोर चक्रवर्ती आदि जो सरल धर्म प्राण व्यक्ति प्रतिदिन किसी किसी दिन 2 बार माँ को देखने आते थे, उन्होंने उनके आभाव का तीव्र अनुभव किया था। माँ की कृपा के तरह उनको सौजन्य भी असीम है। बरकांता पहुंचकर उन्होंने मुझे, मेरी स्त्री को और मेरे पुत्रों को अलग अलग पत्र दिए थे। पूर्वोक्त भक्तों में भी किसी किसी के पास उन्होंने पत्र दिए थे। माँ के विरह में सुकुमार बाबू अत्यंत क्षुण्ण मन से दिन बिता रहे थे और माँ को छोड़ देने के लिए मेरे पास बार बार पत्र लिखते रहे। माँ को पाकर मानो उन्हें पुनर्जीवन मिल गया। उन्होंने भी मुझे अत्यंत सौजन्यपूर्ण एक पत्र लिखा था। वस्तुतः माँ जिस प्रकार स्वयं कृपा करके मेरे घर आई थी, उसी प्रकार अपने गुणों से ही उन्होंने अपने को हमारा अत्यंत आत्मीय बना डाला था।